होते हैं, इसमें आपको लाते हैं 15 रुपये सवारी है। अभी मैं अकेला था तो मेरे से 15 की जगह 20 रुपये ले लिए। मानी करते हैं क्योंकि उनको पता है बाहर का टूरिस्ट है। अगर आज के हमारे नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा और चाय। फ्लो देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश का क्या नज़ारा है। और शिवखोड़ी की यात्रा स्टार्ट हुई है। ये देखिए चिनाब नदी को क्रॉस करते हुए हम लोग। तो मैं कुछ हैवी खाऊंगा नहीं, शिवखोड़ी पहुंचने के बाद ही कुछ खाऊंगा मैं, जब दर्शन कर लूँगा। गुफा का एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही कहते हैं ना अद्भुत था। हाय मदर इंडिया, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर विद मदर अगेन इन जम्मू। और आज मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि आज कल माता की बारी, तो आज पिता की बारी है। आज चल रहे हैं शिवखोड़ी और चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि ये सीज़न का टाइम है। मैंने पूछा, काफ़ी कॉस्टली था। कॉस्टली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोकल लोगों से बात करते हुए चलेंगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। शिवखोड़ी की क्या कहानी है और शिवखोड़ी में खोड़ी का क्या मतलब है, ये बताऊंगा आपको। शिवखोड़ी पहुंचने के बाद रास्ते के दृश्य भी दिखाता जाऊंगा। बने रहिएगा साथ में, आशीर्वाद देते रहिएगा। माँओं को घुमाने के लिए एक अलग ही मज़ा आता है। और नाश्ता क्या है ये मैं आपको, आज के हमारे नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा और चाय। तो ये हमारा नाश्ता है। नाश्ता फटाफट फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। शिवखोड़ी के लिए हमने बस ले ली है और हम 8:30 बजे पहली बस है, उसी बस में हम बैठे हैं। और शिवखोड़ी कटरा से लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बस का वहाँ पर लगभग 4.5 घंटे स्टे है। अब रास्ते में खाने पीने के लिए रुकते हैं या क्या करते हैं वो पता लगेगा। और जैसे जैसे रास्ते में रुकती हुई चलेगी बस, वैसे वैसे आपको घूमने जाऊँगा। बने रहिएगा साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़। शिवखोड़ी जाते समय प्रकृति के बहुत ही अद्भुत नज़ारे हम देख रहे हैं। मानो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने ये सब कुछ बहुत सोच समझ करके बनाया है। बहुत खुशी होती है ये सब देख करके। हमने हरे भरे जंगलों के साथ और खूबसूरत पहाड़ों के साथ आगे एक 10-15 मिनट के ट्रैवल के बाद हम लोग नौ देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं। और यहाँ का ब्लॉग मैं आपको जितना बन पाएगा उतना दिखाऊंगा। ये हमने फूल माता रानी को चढ़ाने के लिए ले लिए हैं, आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, अगर ब्लॉग बनेगा आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको नीचे उतर करके आना होता है। और ये देखिए आप देख पा रहे हो, इतना नीचे आपको जाना होता है। यहाँ पर जो बस है वो लगभग 20 मिनट से आधा घंटा रुकती है। 9 देवी जो नवरात्रों की होती हैं, कूष्मांडा, चंद्रघंटा, महागौरी, इनकी पिंडियाँ यहाँ पर स्थापित हैं और वहीं दर्शन यहाँ पर कराए जाते हैं। यहाँ ये देखिए क्या सुंदर ये धारा बहती हुई यहाँ पर नौ देवी टेम्पल में। अभी चलेंगे अंदर आपको लेकर के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर और देख के बड़ा अच्छा लगता है। अपना पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये नदी बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर फोटो इसका। ये वो पवित्र गुफा जिसके अंदर हमको जाना है। और ये देखिए सामने ये यहाँ पर नौ देवी माता, ये भोले बाबा हैं। भोलेनाथ के दर्शन करेंगे सबसे पहले। भोलेनाथ के नवदेवी टेम्पल के दर्शन कर लिए। श्री आज्ञा भट्ट जी ने इनका मंदिर की स्थापना की थी। नेचुरल मंदिर है, स्थापना तो नहीं की थी, पूरा इसको इन्होंने बनवाया है। मेरे पीछे आप इनको देख सकते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा
कि माँ वैष्णो के जो पुराने ज़माने के दर्शन होते थे वही दर्शन है। बैठ के लेट के जाना पड़ता है और गुफा की एंट्री पर बजरंगबली, ब्रह्मा जी, शंकर जी और हनुमान जी की मूर्ति है और ये नेचुरल मूर्ति है। हम जब पहुँचे तब आरती हो रही थी। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने आरती ली और वापस अब हम जा रहे हैं अपनी बस की ओर। बरसात होने लग गई है और काफ़ी तेज़ पानी पड़ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं वापस, लौट करके आ गए हैं और बस चलने ही वाली है। बस थोड़े पैसेंजर्स का इंतज़ार हो रहा है और आगे चलते हैं। कहाँ स्टॉपेज है? बहुत बढ़िया लगा मुझे, बस ने स्टॉपेज दिया। मेरा रिकमेंडेशन है सब लोग बस ही से आएँ, बेफालतू के पैसे वेस्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार से नहीं आना चाहिए, कोई पैने को नहीं ज़रूरत नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। बने रहिए साथ में। आपको चिनाब नदी दिखा रहा हूँ मैं। भारत में 3 रिवर सिस्टम है, इंडस, गैंजीज और ब्रह्मपुत्रा। इसमें से इंडस की जो सहायक नदी है, जो ट्राइब्यूटरी, ये जाके झेलम में मिल जाती है। और ये चिनाब नदी, ये देखिए चिनाब नदी को क्रॉस करते हुए हम लोग, और फ्लो इस समय बरसातों की वजह से बहुत ज़्यादा चिनाब नदी का, चिनाब आगे जाकर के झेलम में मिलती है और झेलम आगे जाकर के मिल जाती है इंडस में, और इंडस जाकर के मिल जाती है अरेबियन सी। तो ये इंडस रिवर सिस्टम में झेलम, चिनाब और सतलज ये मेन रिवर्स हैं और ये चिनाब रिवर उनमें से एक है। ये देखिए चिनाब रिवर, चिनाब रिवर बहुत ही खूबसूरत। ये चिनाब नदी क्रॉस करते हुए हम लोग, तो सीन कुछ ये है कि अभी एक जगह है धनुआ रास्ते में, यहाँ पर बस रुक गई है, आधे घंटे का ब्रेक है। पीछे आप देख ही रहे होंगे कि एक ढाबा है और यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और यात्रा 8:30 बजे स्टार्ट हुई थी और इस समय हो रहे हैं 10। 1.5 घंटे में हम धनुआ पहुँचे। मेरे ख्याल से आधी जर्नी हमने कंप्लीट कर ली। मुझे पता नहीं कि कितना अभी टाइम लगेगा। चलिए नाश्ता करते हैं, कुछ खाते हैं। वहाँ से तो ब्रेड पकौड़ा खा के निकले थे क्योंकि दवाई खानी थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सैलेड लिया है और फ्रूट सैलेड लिया है क्योंकि अभी मुझे सफ़र करना है, तो मैं कुछ हैवी खाऊंगा नहीं। शिवखोड़ी पहुँचने के बाद ही कुछ खाऊंगा मैं, जब दर्शन कर लूँगा। मेरे पीछे आप, मुझे ऐसा लगा बंदर आ गए हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बादल पहाड़ों को ढक चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वादियों का। आप देखेंगे, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो, रंसू गांव है ये, जहाँ पर खाने के लिए स्टॉपेज लिया है हमारी बस ने। बहुत ही कोऑपरेटिव हैं कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब, और बहुत अच्छी तरह से पूरा वेट करती है बस। और ऐसा नहीं है कि वो चली जाए, टू एंड फ्रो आपको पूरा एंजॉय कराते हुए लाते हैं। और ज़रा पीछे देख लीजिए, मेरे चारों तरफ वानर सेना है। शायद इनको पता चल जाता है कि बसेज आई हैं तो खाना पीना आएगा, हमें कुछ मिलेगा। मैंने भी इनको बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन यहाँ के बंदर मथुरा वृंदावन के बंदरों की तरह नहीं है, थोड़े शरीफ हैं, मांग के खाते हैं। वहाँ के बंदरों में थोड़ा कृष्ण भगवान का प्रभाव है, वो छीन के खाते हैं। और आपको चश्मे के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है, चश्मा भी सेफ, छीनते नहीं हैं। चलिए ये देखिए, ये वो नज़ारे हैं। ये देखिए सारे पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये पीर पंजाल रेंज, मिडिल पीर पंजाल है ये जो पीछे वाली है, और आगे जो है वो लोअर पीर पंजाल है। राव माओ को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, मैंने यहाँ कुछ खाया नहीं है, सिर्फ फ्रूट चाट ली थी और बेरीज़ ली थी मैंने। और ट्रैवल करना है इसलिए सभी से, माओ से मेरा आशीर्वाद का अनुरोध है। सिर्फ आशीर्वाद है, लिख करके कमेंट्स में भेज दीजिए, समझूंगा। सबका आशीर्वाद मेरे साथ। माओ को घुमाने में बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं।
मेरे पीछे बारिश का नज़ारा देख लीजिए। बारिश होती है और एक घनघोर बारिश होती है, ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है। इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं और टूरिस्ट जैसी बारिश होती है कि तुरंत ही बस में जाएंगे। JNK में लैंडस्लाइड नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। बारिश हो रही है ज़बरदस्त। मेरे पीछे आप देख सकते हैं घनघोर बारिश। आवाज़ मेरी कम आ रही होगी, बारिश की ज़्यादा। बने रहिए। शिवखोड़ी मेन बाज़ार में हम लोग पहुंच चुके हैं। स्वागत है एक बार फिर से इस शिवखोड़ी एपिसोड में आपका। कुछ बात बताना चाहूँगा आपको, यदि आप बस से आ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। किस तरीके की? बस वाले कोऑपरेटिव होते हैं, वो यहाँ पर आपको बस स्टैंड पे लाके छोड़ देते हैं। फिर यहाँ जो मेरे पास इस तरीके की जो ये छोटी टैक्सीज़ होती हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये होते हैं। इसमें आपको लाते हैं, 15 रुपये सवारी है। अभी मैं अकेला था तो मेरे से 15 की जगह 20 रुपये ले लिए और मनमानी करते हैं क्योंकि उनको पता है बाहर का टूरिस्ट है। अगर इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो अगर आप इस तरीके से आ रहे हैं तो आप देख लें कि अगर आप अकेले हैं तो आपको दिक्कत होगी यहाँ पर। तो इसके लिए अवेयर रहें और बने रहिए साथ में। चलते हैं, शिवखोड़ी की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। कैसा होता है ज़रा। ये शिवखोड़ी मेन बाज़ार है और नज़ारे देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत है। ये मार्केट है, रहने की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहती है और हर चीज़ यहाँ मौजूद है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं। तो इस समय हो रहे हैं 12:20, ठीक है, 12:20 हो रहे हैं और हम अपनी चढ़ाई चालू कर रहे हैं। ये शिवखोड़ी घाटी के मैं आपको नज़ारे दे रहा हूँ, ये देखिए। जब आप शिवखोड़ी आते हैं तो ऐसे आपको यात्रा पर्ची निकलवानी पड़ती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, अपने ज़िले का नाम बताकर प्रदेश का यहाँ पर आपको यात्रा पर्ची मिल जाती है। इस तरीके की यात्रा पर्ची होती है, ये अब मेरे को मिल चुकी है। मैं अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट करूँगा। बाबा भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। फ्लो देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश का क्या नज़ारा है और शिवखोड़ी की यात्रा स्टार्ट हुई है। बने रहिए साथ में। और जो लोग पोनी से जाना चाहते हैं वो यहाँ पोनी का इस्तेमाल करते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर से पोनी के भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और यात्रा स्टार्ट हो गई है, देखिए सामने कहाँ जाना है हमको। बने रहिएगा साथ में। हर हर महादेव। नज़ारा देखिए आप शिवखोड़ी घाटी के। नीचे नदी बह रही है, नाम है दंसू नदी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, ये देखिए। अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा मौसम है। बस डर लग रहा है कि कहीं बारिश ना पड़ जाए। मेरे पास रेनकोट नहीं है। जितने भी श्रद्धालु हैं उसमें से इक्के दुक्के के पास ही रेनकोट है। बने रहिए साथ में। भोलेनाथ से प्रार्थना तो बहुत की थी कि बारिश ना पड़े, लेकिन पड़ने लग गई है। रेनकोट लिया, यहाँ किराए पे भी मिल जाते हैं। पॉलीथीन वाला लेंगे तो वो 50 रुपये का मिल जाता है, उसका भी कोई काम नहीं है। और इनका किराया भी 50 रुपये है और इनका भी कोई काम नहीं है। 100 रुपये डिपॉजिट किए थे और 50 रुपये किराया, तो ऐसा कोई कॉस्टली नहीं है। 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था, जिसमें से लगभग 1 किलोमीटर में कवर कर चुका हूँ 10 मिनट में। आगे चलते हैं। फाइनली हम लोग, यानी कि मैं, 1 घंटा ट्रैक करने के बाद दिखाऊंगा 12 बजे। ये 12 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था। देखिए 12 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, करेक्ट हो रहे हैं 1.5 घंटे के बाद मैं पहुंच गया हूं। पसीना आ रहा है क्योंकि रेनकोट पहना हुआ है, उससे गर्मी लग रही थी। देखिए कोई ज़्यादा खासी चढ़ाई नहीं है। जब आप एक लास्ट टर्न लेते हैं तो चढ़ाई स्टीप हो जाती है, बाकी पूरा प्लेन है। लेकिन थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ आपको शिवखोड़ी में। शिवखोड़ी को शिवखोड़ी क्यों कहते हैं और क्यों ये गुफा बनी। देखिए
भगवान भोलेनाथ की भस्मासुर ने बहुत ही भक्ति करी और उन्हें प्रसन्न कर लिया। कई लाखों वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी इस स्थान पर। भगवान भोलेनाथ से उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जल जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया, क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं ना, सबके बाप हैं। और उन्होंने और पिता के मन में कभी किसी के लिए भी कोई अच्छाई बुराई, अपने बच्चे उसके लिए सब बराबर। लेकिन बच्चे तो चालाक होते हैं। भस्मासुर ने पहला प्रैक्टिकल भोलेनाथ पे ही करना चालू कर दिया, भोलेनाथ के सिर पे ही हाथ रखना चालू कर दिया। भोलेनाथ भस्मासुर से भागते हुए इस स्थान पर पहुँचे और उन्होंने अपने त्रिशूल को इस पहाड़ पर फेंका और उस त्रिशूल से इस गुफा का निर्माण हुआ, उसके प्रहार से। खोड़ी जम्मू की लैंग्वेज में, या जिसे पश्तो बोलते हैं, उस लैंग्वेज में खोड़ी का मतलब होता है गुफा। तो शिव खोड़ी का पूरा अर्थ है शिव की गुफा। यहाँ शिव भगवान यहाँ पर रुके। कब तक रुके? भगवान विष्णु ने देवताओं के इस देवता भी सब स्वर्ग लोक छोड़ के भाग गए, क्योंकि भस्मासुर ने अगला टारगेट इंद्र को बनाया। विष्णु भगवान के पास गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार रखा और भस्मासुर ने इस तरीके से जो मिसगाइडेड उनका अपीयरेंस था भगवान विष्णु का मोहिनी के रूप में, उनके साथ डांस करना चालू किया। मोहिनी ने उस डांस के ही स्टाइल में अपने सिर पे हाथ रखा। भस्मासुर इतना खो गया था उस डांस में, उसने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया और वो खुद भस्म हो गया। तो ये थोड़ा सा इतिहास है शिव खोड़ी का। और घबराए नहीं, रुकते हुए चलना चाहिए, कोई मेडल नहीं मिल रहा। यहाँ मैंने 2 स्टॉपेज लिए और उसके बावजूद मैं 1 घंटे में पहुँच गया। रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं खाया और जो भी मैं खाऊंगा वो सिर्फ कटरा पहुँच करके खाऊंगा। और जब मैंने फ्रूट चाट खाई थी तो मैंने आपको बताया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हार्ड ऐसा कोई टेरेन नहीं है, बट ये है माहौल बहुत अच्छा है। दर्शन करते हैं शिव खोड़ी के और साथ निभाने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगली जगह, नई जगह, भारत माता के किसी नए स्थान पर। एक्सप्लोर विद मदर पर अपना हाथ सभी माएँ बनाए रखें। आशीर्वाद बड़े बूढ़ों का चाहूँगा, भारत माँ का आशीर्वाद चाहूँगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहूँगा कि हमेशा अच्छे वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ। धन्यवाद। सी यू देन। दोबारा मिलेंगे किसी नई जगह पे और नए उत्साह के साथ। मैंने रहिए साथ में, प्यार देते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी, भारत माता की जय। मदर इंडिया भोलेनाथ के दर्शन तो हो गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बारिश घनघोर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए रुक गया हूँ। दर्शन होने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो जो गुफा का एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत ही, कहते हैं ना, अद्भुत था। बिल्कुल 1 फुट की एक चौड़ाई है, उसी 1 फुट की चौड़ाई में से, यानी 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई में से हर मोटा पतला आदमी निकल जाता है। लेट के निकलना पड़ता है, बैठ के निकलना पड़ता है और फिर आप पहुंचते हैं भोलेनाथ के दरबार में, एक बड़े एरिया में। गुफा इतनी पतली इसलिए है क्योंकि भस्मासुर का साइज़ बहुत बड़ा था, तो भोलेनाथ ने इतना छोटा साइज़ रख लिया कि भस्मासुर इस गुफा के अंदर एंटर ना कर पाए। और भोलेनाथ की कृपा है, गुफा के अंदर शेषनाग, सप्तऋषि, सभी देवगण, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी मूर्तियाँ नेचुरल, मैन मेड नहीं, नेचुरल मूर्तियाँ। और देखते हैं, ट्रैक तो करना पड़ेगा क्योंकि बस की जो टाइमिंग है वो 4 PM की है, तो ट्रैक तो करना पड़ेगा, चाहे बरसात में करना पड़े। और वहाँ पहुँच करके बताता हूँ कि क्या होता है। देख लीजिए पीछे का माहौल, बारिश झमाझम। चलिए मिलते हैं हम आपको अपने होटल में, वहीं पहुँच करके। रास्ते में मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, जो कुछ भी खाऊंगा कटरा पहुँचता हूँ। थैंक यू। वादिया देख लीजिए लौटते समय शिव खोड़ी से, और बहुत अच्छा लगा वहाँ से। और मेरे पीछे ये वादियाँ हैं, इंजॉय करेंगे कटरा चल करके। बने रहिए साथ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है। जैसे
कि हम चिंतौली से लौट कर चाय बहुत तेज़ धूप लग चुकी थी और मैं जहाँ रुका हूँ मैं आपको सुबह दिखाऊँगा। वो भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी है, अंदर से 5 स्टार होटल की तरह है और सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अभी त्रिकुटा भवन आज मैंने अभी आलू का पनीर का पराठा ऑर्डर किया है। बहुत दिनों बाद ऑयली खा रहा हूँ और साथ में दही है और आलू की सब्ज़ी है। आए तो फिर मैं आपको टेस्ट करूँ। ये हमारा आज का डिनर है। ये अमूल दही, ये अनारदाने की चटनी। ये कंसेप्ट पहली बार देखा है मैंने, आलू के पराठे के साथ अनारदाने की चटनी। ये आलू की सब्ज़ी हर जगह सेम होती है और साथ में ये प्याज और ये पनीर का पराठा है। सर आई एम सॉरी, दिस इज़ पनीर पराठा। और ज़रा एक बार खोल के दिखा देना चाहूँगा मैं आपको, अभी बहुत गर्म है। देखिए पनीर एकदम अच्छी तरह से भरा हुआ है, बहुत बढ़िया। टेस्ट करते हैं, दिखाते हैं। पहली बाइट लूँगा मैं अनारदाने की चटनी के साथ। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, नॉर्मल चटनी से अलग है, थोड़ी खटास ज़्यादा है। पराठे का साइज़ ऐसा है कि मतलब दूसरा मांगना नहीं पड़ेगा आपको। ये आलू की सब्ज़ी के साथ ये तो घर वाला टेस्ट है बिल्कुल। जैसे घर में टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी होती है, वो घर वाला खाना मिल जाए बाहर तो उससे बढ़िया हो सकता है। दही के साथ पराठा बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। जब भी आइएगा, स्पेशल फूड सेंटर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बना हुआ है गली रोड पर, बगल से ढाबा है। सेंटर की प्रेमिसेस और ढाबे की दीवार लगी हुई है। आइए और ज़रूर खाइए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आज के एपिसोड का यहीं पर एंड करता हूँ। कल सुबह मेरी आपसे मुलाकात होगी शॉपिंग करते हुए काटा मार्केट में। बहुत सी चीज़ें खरीदनी, बने रहिए साथ में, आशीर्वाद चाहूँगा। सुबह तक के लिए बाय बाय।